दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूएस के वर्मोंट नाम के एक स्टेट में एक रोनाल्ड रीड नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था जो कि एक गैस स्टेशन अटेंडेंट की नौकरी किया करता था। 2014 में 92 साल की उम्र में रोनाल्ड रीड का देहांत हो जाता है और पहली बार रोनाल्ड का नाम सारे न्यूज़ चैनल्स पर आता है। दूसरी जगह रिचर्ड फस्कॉन नाम का एक हार्वर्ड ग्रेजुएट था जो मेरिल लिंच नाम की एक कंपनी में काम करता था और उसका करियर काफ़ी सक्सेसफुल था। रिचर्ड 40 साल की उम्र में काफ़ी पैसे कमाने के बाद रिटायर्ड हुआ। रिचर्ड वो सब कुछ था जो रोनाल्ड नहीं था। 2014 में रिचर्ड भी न्यूज़ में था, लेकिन एक दूसरे कारण से। 2014 में 2 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकन की मौत हुई, जिसमें से 4000 से भी कम लोगों की नेटवर्थ $8 मिलियन से ज़्यादा थी। उनमें से एक रोनाल्ड रीड था। अपने मरने के बाद 2014 में रोनाल्ड रीड ने एक विल छोड़ी थी जिसमें उसने $2 मिलियन अपने सौते बेटे के लिए छोड़े थे और बाकी का सारा पैसा उसने डोनेशन के तौर पे एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी के लिए छोड़ा। दूसरी तरफ रिचर्ड था जो कि एक हार्वर्ड MBA था और उसको बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी थी। इन दो एग्जाम्पल्स से हमें दो चीज़ पता चलती है। पहली चीज़ ये है कि ज़िंदगी में आप कितना पैसा कमाते हो ये आपके इंटेलिजेंस और मेहनत से ज़्यादा लक पर डिपेंड करता है। दूसरा, आपकी फाइनेंशियल सक्सेस आप किस तरह बर्ताव करते हो इस पर निर्भर करता है और ना कि आपकी नॉलेज पर। ये दो चीज़ ही बन जाती है मॉर्गन हाउसल की साइकोलॉजी ऑफ मनी का बेस। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। आपके पैसे के साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो 0.0001% डिटरमाइन करते हैं कि दुनिया में क्या हो, लेकिन 80% डिटरमाइन करते हैं कि आप पैसों के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि अगर आप दो इंसान जिनमें से एक 1950 में पैदा हुआ और दूसरा 1970 में पैदा हुआ, इन दोनों के स्टॉक मार्केट को लेकर नज़रिए में काफ़ी अंतर होगा। पहले व्यक्ति ने स्टॉक मार्केट को गिरता हुआ देखा होगा और दूसरे ने स्टॉक मार्केट को बढ़ता हुआ। तो दूसरे व्यक्ति को स्टॉक मार्केट काफ़ी पसंद हो, जबकि पहला इंसान स्टॉक मार्केट से दूर ही रहना पसंद करे। इसका मतलब है आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है वो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर जाते हैं। इस किताब से मुझे 3 लेसन सीखने मिले। सबसे पहला लेसन है, धन वो है जो आपको दिखता नहीं है। अगर आपको जज करना है कि कोई इंसान कितना अमीर है तो आप कैसे करोगे? आप ये तो नहीं देख सकते कि उसके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितने शेयर्स है, करेक्ट? तो आप देखोगे कि उसके पास कौन सी गाड़ी है, कौन सी वॉच है, कौन सा मोबाइल है। लेकिन ये गलत है। किसी के धन को बाहरी दिखावे से जज करना एक गलत बात है, क्योंकि अगर आप किसी के पास 50 लाख की ऑडी देखते हैं तो आपको सिर्फ ये पता है कि उसके पास जितने भी पैसे हैं उससे अब 50 लाख कम है, क्योंकि उन 50 लाख की उसने ऑडी खरीदी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि धन वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया है। लोग कहते हैं कि उन्हें करोड़पति बनना है, लेकिन करोड़पति वो इंसान होता है जिसके पास 1 करोड़ रुपए है और ना कि वो जिसने करोड़ रुपए खर्च किए हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो करोड़ रुपए उसने खुद से खर्च किए हैं या लोन लिया है। दूसरा लेसन, हैविंग इनफ। शेल्टर आइलैंड पर एक बिलियनियर की पार्टी में कर्ट वोनेगट और ऑथर जोसेफ हेलर ड्रिंक कर रहे थे। तभी कर्ट उन्हें कहते हैं कि ये बिलियनियर एक दिन में उतने पैसे कमाता है जितनी तुम्हारी पॉपुलर नोवेल ने अपनी हिस्ट्री में नहीं कमाया। तभी हेलर बोले कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो उसके पास कभी नहीं होगी, और वो है इनफ। मॉर्गन हाउसल ये कहते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सोशल कंपैरिजन की कोई सीमा नहीं होती। तीसरा लेसन है, अपने पैसे को कंपाउंड होने दें। वॉरेन बुफे के बारे में सब ये जानते हैं कि वो एक बेहतरीन इन्वेस्टर है, लेकिन ये नहीं जानते कि वो बेहतरीन इन्वेस्टर 75 प्लस से ज़्यादा साल के लिए है। आज उनकी नेटवर्थ है $85.5 बिलियन।
लेकिन उसमें से $81.5 बिलियन उन्होंने 65 बर्थडे के बाद कमाया है। वॉरेन बफे ने सीरियस इन्वेस्टिंग स्टार्ट की जब वो 10 साल के थे। जब वो 30 साल के हुए तब उनकी नेटवर्थ हुई $1 मिलियन की। अगर वो हर नॉर्मल इंसान की तरह अपनी यंग एज में घूमने फिरने में पैसे उड़ाते तो मान लेते हैं कि उनकी नेटवर्थ हो जाती $25,000 की, और मान लेते हैं कि उन्होंने 22% का एनुअल रिटर्न, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है, इन $25,000 पे पाया 60 साल तक, और 60 साल की उम्र में वो रिटायर होकर हर किसी की तरह गोल्फ खेलने लग गए। तो आज उनकी नेटवर्थ $84.5 बिलियन नहीं बल्कि $11.9 मिलियन होती, जो कि उनकी एक्चुअल नेटवर्थ से 99% कम है। ये है अपने पैसों को ज़्यादा समय तक कंपाउंड होने देने की पावर। तो दोस्तों, ये कुछ लर्निंग्स थी साइकोलॉजी ऑफ मनी से। नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।